सैमसंग F सीरीज इज बैक और यहां पे सैमसंग ने F सीरीज में नया फोन निकाला है गैलेक्सी F54। एग्जैक्टली में फोन है कैसा, क्योंकि सैमसंग ने F सीरीज के इस फोन में लगभग सब कुछ डालने की कोशिश करी है। जैसे कि इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 108 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिल रहा है, यहां तक कि इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर में 4 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें सैमसंग ने अपने F54 में पैक करने की कोशिश करी है। अगर मैं बात करूं गैलेक्सी F54 की प्राइसिंग की, तो ये जो फोन है इसकी जो लॉन्च ऑफर प्राइस रखी वो रखी 29,999। लेकिन अब देखते क्या इस प्राइस के अंदर आपको फोन के अंदर देखने को क्या मिला। सामने की तरफ 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, डिस्प्ले के कलर कंट्रास्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी सही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो फोन का डिजाइन है वो भी पीछे से नया लगता है, पीछे से नया स्टारडस्ट सिल्वर डिजाइन है, देखने में शाइनी है, यूनिक है, और पीछे का जो डिजाइन है यहाँ पे आपको सैमसंग की S23 सीरीज की यहाँ पे याद दिला देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। हालांकि एक बात बता सकता हूं, पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलती है, यहाँ पे फ्रेम भी यहाँ पे प्लास्टिक की देखने को मिलती है। इसके साथ ही फोन के अंदर एक अच्छी बात है कि 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए थिकनेस और वेट पे सेक्रीफाइस नहीं किया। मतलब जो वेट है फोन का 200 ग्राम के नीचे 199 ग्राम रखा गया है यहाँ पे, और फोन के अंदर जो थिकनेस देखने को मिलती है वो है 8.4 mm की। इसी के साथ ही बात करें फोन के अंदर कैमरास में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS के साथ। देखो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन किया, इमेजेस अच्छी कैप्चर कर सकता है, और ये कुछ इमेज सैंपल्स आपकी स्क्रीन पे। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो डे लाइट में अच्छी फोटोग्राफ से, लो लाइट में भी काम करता है। यहां तक कि इस कैमरा से हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखा था और उसकी क्वालिटी भी काफी सॉलिड थी। यहां तक की बात करें तो फोन के अंदर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल रहा है, और उसकी भी क्वालिटी यहाँ पर ठीक है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे कैमरा के अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। कैमरे के अंदर यहाँ पे आपको एस्ट्रोलैब्स का फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप रात को स्काई के अंदर फोटोग्राफ ले सकते हैं, और जो नाइट फोटोग्राफी के फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर OIS कैमरे का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये कुछ अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करी हो। कैमरा अगर प्रायोरिटी है ना, तो इस फोन के ऊपर एक नजर डाली जा सकती है। इवन सेल्फी के अंदर भी 32 MP का कैमरा सेल्फीज भी काफी सॉलिड लेता है। यहां तक की बात कर तो फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, यहां तक कि सेल्फी कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फीचर काफी सारे फोन से आज भी मिसिंग है, लेकिन सैमसंग ने इस चीज को यहाँ पे प्रोवाइड किया। इसी के साथ ही सॉफ्टवेयर में One UI 5.1 है, एंड्रॉइड 13 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। सैमसंग की प्रॉपर नॉक सिक्योरिटी का फीचर उन्होंने यहाँ पर दे रखा, और जो बेसिक सैमसंग के फीचर्स होते हैं नॉक सिक्योरिटी के या दूसरे फीचर, वो सारे इस फोन में देखने को मिलते हैं। यहां तक कि F सीरीज में पहली बार एक ऐसा डिवाइस देखा है जिसको 4 साल तक के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस किए गए हैं। ये एक चीज है इसके साथ, और 5 साल तक सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि इस फोन को लेके लंबे समय तक यूज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस में बात करें। लेकिन वही बात करें प्रोसेसर की, उसका क्या? देखो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है Exynos 1380 प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर को देखा तो सैमसंग ने मल्टीपल फोन्स में यूज किया। डे टू डे टास्क के लिए ठीक है, लेकिन देखने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म में ये जो प्रोसेसर होता है किस तरीके से सॉफ्टवेयर का साथ निभाता है, ये एक चीज रहेगी। रैम और स्टोरेज इस फोन के अंदर LPDDR4X है और UFS 2.2 स्टोरेज है। यहाँ पे आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, और यहाँ पे सैमसंग ने यहाँ पे 5G का अच्छा सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको VONR का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। चलो फोन के अंदर कुछ अच्छी बातें थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि फोन के अंदर चलो बड़ी बैटरी है, लेकिन डब्बा अभी भी पतला और इसके अंदर अभी भी चार्जर देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही फोन के अंदर One UI 5.1 उन्होंने दिया है, लेकिन ब्लोटवेयर थोड़े से यहाँ पे देखने मिलते हैं, और मार्केट में एक नया ब्लोटवेयर भी आ गया यहाँ पे। जियो सिनेमा की एक नई ब्लोटवेयर मार्केट के अंदर आई है, जो अभी फोन्स में देखने को मिल रही है। तो हाँ, इस फोन में वो प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात किया तो अभी भी एमुलेट के साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है, जो मुझे इतना खास यहाँ पे पसंद नहीं आया। लेकिन बात कर तो फोन का पैकेज अच्छा लगा। इवन NFC देखने को मिलता है, सैमसंग पे देखने को मिलता है, सैमसंग के One UI के फीचर्स होते हैं यहाँ पे, वो कुछ सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। बस बात है कि फोन के डब्बे में चार्ज और फास्ट चार्जिंग का अगर ऑप्शन देते तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी जो फोन है ये सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट कर पाता है, जो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लो है। लेकिन यहाँ पर एक चीज में एक अच्छा काम है कि यहाँ पे प्रॉपर Wi-Fi 6 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करते तो ये है इस टाइप का फोन। देखो फोन यहाँ पे ठीक बना है, लेकिन बात यह कि जो प्री बुकिंग प्राइस रखा है ना, जो अभी 6 जून से शुरू होगा, वो रखा है 27,999। और देखा है तो 27,999 के हिसाब से अगर ये फोन अगर आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप एक सैमसंग का फोन लेना चाहते थे जिसके अंदर आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ मिले,
प्लस लंबा सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिले, तो इस फोन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पैकेज यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और एफ सीरीज का फोन है तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा, इसका जो लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, तो वहां पे आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। हालांकि फोन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसका फुल रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि अभी आप इसके सवाल पूछ सकते हैं नीचे, फिर हम फोन को थोड़ा सा और टेस्ट करेंगे और शायद नेक्स्ट वीक तक आपको इसका एक फुल रिव्यू आपको देखने को मिले, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि आप लोग को इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे फोन कैसा लगा बात नीचे कमेंट बताना भूलो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।